इतना धनिया धनिया पुदीना ला के देना कि चटनी वगैरह बना लूं। अच्छा, कितना लाऊं? इतना तो पहले जितना लाए थे, पहले आप ज्यादा लाए थे ना। पुदीना भी थोड़ा थोड़ा 2 गड्डियां पुदीने की ला दें और एक गड्डी बस धनिया की ला के दे, ज्यादा ना लगेगा। हरी मिर्चें तेज। खैर है, बात पूरी बताया करो यार। इतनी मतलब मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है कि मैं इतनी मेड रखूं या फिर ऐसा कुछ है सीन करूं जो वो मुझे कह रहे कि पूरी बात बताया करो। मैंने कहा अच्छा सही, क्योंकि ईद के कपड़े, वो भी ईद के कपड़े भी मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी छोटी बहन ने ईदी भेजी है, तो उसने कहा था कि जाके बच्चों के लिए ले आओ। तो भाई ने बोला कल कि तुमने अपने लिए नहीं लेना। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं दिल कि मैं लूँ। ये थोड़ी सी चीज़ें उस दिन जब मैं मामू के घर गई थी तो उन्होंने दी थी। सेमियाँ हो गई, चावल, चीनी और ये ऑयल, क्या नाम लेते हैं, ऑल पर्स है, दूध के पैकेट। फैसलाबाद में जो एक हादसा हुआ एक लड़के के साथ कि जिसकी गर्दन पे डोर फिर गई, देख के दिल कांपता है, रूह कांप उठती है यार। अपने बच्चे जहन में आते हैं कि वो एक माँ का बेटा इस तरह चला गया। लोगों को ना अकल नहीं आती, लोगों को इन चीज़ों से नसीहत नहीं मिलती, वो फिर भी वही काम करते हैं कि देखो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। आज है अल्लाह के फजलो करम से कितना रोज़ा ये भी मुझे नहीं पता। मैं दिनों का वो ही नहीं करती कि कितने गुजर चुके हैं। तो आज क्या दिन है? आज है जी पीर है, तो ये भी मैं कैलेंडर में देख रही हूँ। तो पीर कितना रोज़ा है आज? 14वां होगा। हाँ, 14वां के 15वां रोज़ा है, सोमवार 14। हाँ, 14वां रोज़ा आज। तो जनाब आप लोग बताएं कि आप लोग के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, तो कमेंट करें मुझे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग के रोज़े कैसे गुजरे हैं। हमारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं, पर आज का रोज़ा मुझे बहुत लगने वाला है, क्योंकि कल आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब, जैसे ही पता नहीं क्यों अफ्तारी होती है ना, उसके बाद मुझे छींकें और सर में दर्द, जिस्म में दर्द, मतलब बुखार सा होने लग जाता है। इतनी मुश्किल से कल मार्केट भी गई मैंने कहा अभी नहीं करूँगी तो आगे और ज़्यादा रश पड़ जाएगी। और वैसे भी एंड टाइम पे फिर मतलब सब कुछ तो सेल हो चुका होता है, तो एंड टाइम पे कुछ अच्छा होता भी नहीं। तो मैंने कहा अभी जाके बच्चों की कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी रह गई है। तो मैं अपनी तबीयत का बता रही थी, तो अभी भी है, मैं इवन के वो पहन के घूम रही हूँ, मास्क पहन के, क्योंकि फातिमा है छोटी, उसको ये है कि मेरे फ्लू हुआ हुआ तो उसको ना हो जाए, तो मैं मास्क लगा के रखा हुआ है। खैर ये सब कुछ तो चलता रहेगा। तो अभी मैं पढ़ने लगी थी नमाज, क्यों मैंने कहा चलो नमाज पढ़ने से पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद देखेंगे कि जी आज अफ्तारी में क्या क्या बनना है। वैसे क्या बनना, वही रोज़ की रूटीन, वही जो होता है, ज़्यादातर वही बनाती हूँ, कुछ नया नहीं बना सकती, क्योंकि बस कुछ नया नहीं बनाती मैं। हर दिन के साथ जैसे ही दिन चढ़ता है मैं यही सोचती हूँ कि यार आज दिन कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, कुछ चेंज होगा, लाइफ बदलेगी। मतलब रोज़ वही रूटीन, मतलब आप अपना घर का दिखा रहे हो, बना ये कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नया दिखाऊंगी, पर कुछ नया दिखाने को होता नहीं। कल मार्केट गई तो कल भी इतना मैं बना नहीं सकी, क्योंकि इतनी मुझे छींके और मेरी तबीयत ख़राब, आँखों से पानी, मैं बड़ी मेरी तबीयत ख़राब हुई। वो भी कल मैंने सही से नहीं कर पाई व्लॉग। मार्केट में भी मैंने कहा जब सही टाइम आता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, पर खैर कोई बात नहीं, ये सब कुछ आता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अभी मैं पढ़ूंगी नमाज। बेल हुई है, मेरे ख्याल से बाहर कोई आया, कोई मांगने वाला। तो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज। तो नमाज पढ़ने के बाद तो फिर ज्वाइन करती हूँ और फिर बताते हैं कि आज अफ्तारी में क्या बनेगा। मैंने कहा नमाज पढ़ने से पहले जाके उनको दे आते हैं जो नीचे आए हैं कुछ लेने। तो मैंने कहा चलो कुछ दे दें नमाज पढ़ने से पहले। ये लें।
धूप बहुत तेज़ है यार, बहुत तेज़। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो धूप बहुत तेज़ निकलती है। अब पीछे ये जो कपड़े नीचे धोए थे उन्होंने, तो वो ऊपर आई थी, उन्होंने कहा था बेटा थोड़ी देर के लिए डाल लो धूप में, ज़रा जल्दी खुश्क हो जाएंगे। मैंने कहा डाल लें आंटी, कोई मसला नहीं है। तो वो उनके कपड़े हैं, काम वाली कोई नहीं आई आज मेरी, तो अभी कोई सफाई वफाई नहीं की। लेकिन हाँ, कमरे की हालत मैंने थोड़ी बहुत संवारी है, वो मैं नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर देखते हैं कि जो चीज़ें कम हैं वो भी मियाँ जी को बताते हैं कि ये चीज़ें कम हैं, तो वो जाके आप ला दें। तो सबसे पहले मैं पढ़ूँगी नमाज। गया हुआ था ट्यूशन, मुस्तफ़ा आया है अभी कि मामा मुझे प्यास लगी है, पानी पीना। दरअसल में इनको वॉशरूम वगैरह आता है ना नज़दीक है, तो ये कितनी बुरी बात है मुस्तफ़ा, मुंह लगा रहे हो यार। ये आप गिलास में भी पी सकते थे, वो पड़ा हुआ गिलास। चलो अब फटाफट जाओ ट्यूशन, देर हो रही है। मियाँ जी भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, क्योंकि सुबह फजर के बाद चले जाते हैं काम पे, तो इस टाइम है तो फिर ये थोड़ी देर होती है, घर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अब ये आते हैं, तो क्योंकि इस टाइम ये होता है कि जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो फिर मैं इनसे मंगा लेती हूँ। तो वही अभी इस टाइम आए हैं कि बता दो क्या चाहिए, तो मैं वही इनसे बोल रही हूँ कि ला दें चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले आपने लाना धनिया पुदीना, क्योंकि वो ख़त्म हो गई है, चटनी वो बनानी है, और अंडे लाने हैं, और पीने वाला पानी, ये चीज़ें ला के दें। कितना लेके आना है? इतना धनिया पुदीना ला के देना कि चटनी वगैरह बना लूँ। अच्छा, कितना लाऊं? इतना तो कितना? पहले जितना लाए थे, पहले आप ज़्यादा लाए थे ना। पुदीना भी थोड़ा थोड़ा, 2 गड्डियाँ पुदीने की ला दें, और एक गड्डी बस धनिया की ला के दे, ज़्यादा ना लाइएगा। हरी मिर्चें तेज़ वाली लाइएगा। दही तो है ना? हाँ जी, दही है। बाकी अंडे और पीने वाला पानी, बस ये चीज़ें ला के दें। एक अंडे हो गए, पीने वाला पानी, धनिया पुदीना, सब मिर्ची, 5 चीजें होगी। हाँ जी, बस ये चीज़ें ला दें इफ्तारी के लिए। बाकी मैं चीज़ें तैयार करूँगी चूल्हे पे। अभी मैं आलू रख देती हूँ ना बॉईल करने। गर्मी आज बहुत है। बहुत गर्मी है। गर्मी, जाहिर सी बात है गर्मी। अब वो कह रहे हैं गर्मी आज बहुत है, तो मैंने ये बता रही हूँ गर्मी तो है, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया। सुबह दही भी नहीं खाया ना। हाँ, क्योंकि आज हम दोनों ने रोज़ा ऐसे ही रखा है ना, इन्होंने कुछ खाया ना मैंने। 1:30 सोए और आंख नहीं खुली, तब भी सुबह 7 बजे शुक्र वो भी आंख खुल गई कि बच्चों ने स्कूल जाना था। तो फिर फटाफट उठी, यूनिफॉर्म प्रेस करके बच्चों को स्कूल भेजा। तो अब आप चीज़ें ला दें, तो अब ये चीज़ें लेके आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। कमरा मैंने काफ़ी अपना सही कर लिया, काम वाली जो है वो आ कोई नहीं रही, तो आज नहीं आई। तो अब है सहन बाहर धो लूँगी, कमरा इतना गंदा नहीं कि झाड़ू मारने की ज़रूरत हो, बाकी सब सही है। ये देखे बेड पे सो रही है मेरी शहजादो, ऐसे सोती है। दिन में ये है कि उसको ना ऐसे मतलब रस्सी है नहीं बांधती, पर ऐसे लपेट देती हूँ ताकि वो आराम सुकून से सोई रहे। अभी वो यहाँ सो रही है, और बाकी कमरा जो है वो इतना गंदा कोई नहीं था, वो मैंने साफ़ कर लिया था, चीज़ें वीज़ें जगह पे रख दी थी। और अब मैं बाहर सैन में जाऊंगी, थोड़ी सी चीज़ें वीज़ें समेटूंगी, और उसके बाद किचन में। ये बाहर सैन की ये हालत है, चारपाई पे इतने कपड़े हो गए जमा, ये भी धोने वाले, तो अभी ये भी धोने हैं। बस 2 दिन चली गई थी अम्मी की तरफ, तो इस वजह से वो नहीं कर पाई। जूते उठा के मैंने कहा मैं जगह पे रखूँ, तो पानी डाल के बंदा चलो वाइपर ही मार ले। पानी ये डालेंगे मियाँ जी, तो उसके बाद मैं फिर लगा लूँगी साथ साथ वाइपर। टब में ना पानी इधर भरा हुआ था, ये मैंने कहा अब यही यूज़ कर ले, क्योंकि पानी कोई आज आया भी नहीं, बाहर से पानी भी नहीं आया। बस जगह जगह चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बच्चे इधर चीज़ उठाओ और उधर फेंक देते यार। एक तो दरअसल घर में ना जगह भी नहीं है, किधर किधर मैं चीज़ें उठा के संभालूं। कैबिनेट वगैरह नहीं है ना, बताया था आप लोगों को कि अलमारियाँ नहीं है, तो समझ ही नहीं आती चीज़ें किधर रखूँ किधर ना रखूँ। कभी कोई चीज़ किधर पड़ी होती है, कभी कोई चीज़ किधर पड़ी होती है। कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कभी ना कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। बस इस
हाँ, कह रहे हैं कि मकान मालिक को फ़ोन किया ना आज, तो उससे बात की इन्होंने, तो उन्होंने उसको बोला कि हमें ना इस तरह बना के दो, किचन में भी नहीं है। तो बहुत तंगी होती है मुझे, चीज़ें से मुझे इतनी जल्दी मट्टी पड़ जाती है चीज़ों पे। तो कह रहे हैं उसको फ़ोन किया कि ना बना के दो, तो वो कहता है जब मैं आऊँगा तो फिर बना के दूँगा, क्योंकि वो ना सऊदीया में होता है, यहाँ नहीं होता बस। और गर्मी है, जब तक बाहर से ठंडा पानी ना गिरे ना, सुकून ही नहीं आता, दिल अजीब सा होता रहता है कि गंदा गंदा सा। तो बस अब ये हो जाएगा, फिर अब मैं किचन की बाकी सारी चीज़ें मैंने इनको बता दी हैं, वो ले आएंगे। मैं ये आप लोगों से कहती कि मैं कहती यार, मैं रोज़ ये सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो दिन मेरे भी बदलेंगे। बस उस वक्त जैसे आप लोग बताया कि बच्चों की ईद के कपड़े, वो भी ईद के कपड़े भी मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी छोटी बहन ने ईदी भेजी है, तो उसने कहा था कि जाके बच्चों के लिए ले आओ। तो भाई ने बोला कल कि तुमने अपने लिए नहीं लेना, मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं दिल कि मैं लूँ, बच्चे ही बना लें, यही बहुत है। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, तो वैसे भी बच्चों की ईद होती है। दरवाजे के आगे पानी गिराओ। तो और एक मिनट, मैं दरवाजे के आगे पानी गिराऊँ, तो अब मैं इतना बड़ा टब कैसे उठाऊंगी? अच्छा, अब वाइपर मैं आपको दिखाती हूँ, ये खुद ही लगा रहे हैं, इनसे मैंने कहा दे मैं लगा देती हूँ। मुझे कहते हैं छोड़ो, तुमने किचन में जाके भी इतने काम करने हैं तो तुम वो देखो, तो मैं तुम्हारे साथ ही फटाफट ये करवा देता हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, अकेली होती हूँ ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये मेरा बहुत साथ देते हैं कि इस तरह घर के काम में भी किसी के तुम अकेले ना करो, मैं साथ होता हूँ तो करवा देता हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर खुद ही करती हूँ, क्योंकि ये काम ज़्यादातर तो खुद ही करती हूँ क्योंकि ये काम पे होते हैं। और जो है बाजी, वो हमारी मेड जो है वो आ कोई नहीं रही, उसने वैसे ही मुझे कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। मैंने भी कहा था मत आओ, क्योंकि वो सही भी काम करके नहीं दे रही थी। तो दूसरी अभी पता नहीं रमज़ान है, रमज़ान में कोई मिलती है कि नहीं मिलती, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। पहले मैं ख़ुद ही करती थी, ये फ़ातिमा की वजह से मैंने रखी थी, अदरवाइज़ मैं ख़ुद ही करती थी, क्योंकि ये दे नहीं सकते होते थे, तो इस वजह से मैं खुद ही करती होती थी। क्या नहीं दे सकते थे? पूरी बात है, पता तो आप क्या नहीं दे सकते होते थे जो बता रही। खैर है, बात पूरी बताया करो यार। इतनी मतलब मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है कि मैं इतनी मेड रखूं या फिर ऐसा कुछ है सीन करूं, जो वो मुझे कह रहे कि पूरी बात बताया करो। मैंने कहा अच्छा सही। तो ये रीज़न है मेड ना रखने की। वो भी अब कह रहे थे कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा मैनेज। फिर यार रमज़ान भी आ गया, फिर उन्होंने कहा कि अभी मत हटाओ, उसको रहने दो, रमज़ान रोज़ा भी होता है बंदे ने। फिर कपड़े भी, पहले कपड़ा धोने वाली लगाई हुई थी, वो भी छोड़ के चली गई। फिर सफाई वाली इन्होंने रख दी थी। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोनों में से एक कर लो, मैं मैनेज कर लूँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ा करम है मेरे पे कि मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं, मुझे केयरिंग है, जो बहुत ख्याल करते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो अक्सर औरतें होती हैं वो इस चीज़ को बड़ा वो कह रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, हमें टाइम नहीं देते। तो ये टाइम तो ये भी नहीं देते कि मैं कहूँ ये टाइम, ज़ाहिर सी बात है इनके पास इतना टाइम तो होता नहीं, काम वाम में इतने बिज़ी होते हैं कि ये टाइम दे। तो बस ऐसे है, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इनका साथ मिला। बाकी बस अब किचन में जाऊँगी और किचन में अब सारी तैयारी शुरू करूँगी। अभी रखती हूँ आलू बॉयल करने के लिए। अब किचन में चलते हैं। और किचन में मैंने आके ना पानी, आलू मैंने रख दिए दही भल्लों के लिए। और ये गुड़ वाले चावल बनेंगे आज, ये उसके लिए रखे हैं। और ये थोड़ी सी चीज़ें उस दिन जब मैं मामू के घर गई थी तो उन्होंने दी थी, सेमियाँ हो गई, चावल, चीनी, और ये ऑयल, क्या नाम लेते हैं, ऑल पर्स है, दूध के पैकेट। बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बताया ना आप लोगों को, क्योंकि ना वो सुबह सहरी में उठी नहीं, तो बस बग़ैर सहरी किए रोज़ा रखा हुआ है ना, तो मतलब बिल्कुल भी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। और फिर गला भी ख़राब है, ज़ुकाम भी लगा हुआ है, तो इस वजह से है, कोई बात नहीं। तो अभी
बस अब ये जाएंगे ना, चीज़ें ला के देंगे, फिर बनाऊंगी धनिया पुदीने वाली चटनी बनाऊंगी। और हाँ, और साथ फिर अफ्तारी का भी फिर आलू वाले पकोड़े हैं, उसके लिए आलू काट के रख दूंगी, तो वो हो जाएगा। साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। तो यार आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट लाजमी किया करें यार। आप लोग वैसे वीडियो वॉच कर लेते हैं पर कमेंट भी किया करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे करते। खैर अभी तो 1000 तो हो जाए, पर अभी उसको ज़रा से कम है, थोड़े से रह गए हैं। अभी तक मियाँ जी नहीं आए, इतनी देर से वेट कर रही हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ तो आ रही, कोई चढ़, कौन आया है? हाँ यही आए हैं, ले आए हैं चीज़ें। चले, बहुत रश था। रश था, अच्छा। ये किसके लिए जी? ये वाला है? नहीं, मैंने इसका कुछ भी नहीं किया। ये लो, बिल्ली का खाना आ गया थोड़ा सा। आप बिल्ली का खाना जो है फ्रेश नहीं मिला, पर एक लेकर आया हूँ। तो फिर अब वो उसको मैं डाल दूँ ना, खैर ये चीनी क्या सॉरी ब्रांड अंडे और बोतल आ गई है, इसको देखो ये पुदीना और वो है, बस पुदीना और हरी मिर्चें हैं। हाँ। तो इतने से कि मैं क्या चटनी बनाऊंगी? 25 रुपये आज के लिए बना दो ना। पकोड़े मेरे हो गए हैं, मैं इनको निकालने लगी, और यहाँ पे हो रहे हैं जी हमारे वो गुड़ वाले चावलों की तैयारी। ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो चुका है। तो ये बना ऐसे ये बना मेरे मियाँ जी रहे हैं, गुड़ वाले चावल वही बनाते हैं। आप लोग को पहले भी बताया था, पर आज इस दफ़ा देखेंगे कैसे बनते हैं गुड़ वाले चावल। इनमें से मम्मा मेरा खाया वाला अंडा कौन है? खाओ आराम से खाओ, छोड़ो यार। ये अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने अपना रोज़ा खोल लिया है, और अभी नमाज पढ़नी है। और मोहम्मद, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मोहम्मद भी अपना रोज़ा खोल रहा है। अभी तक छोटी बिल्ली की जगह पर मोहम्मद पी रहा है बोतल 7 मुझे भी पीनी है। चावल भी आ गए। और अभी हम नमाज पढ़ लूँ, फिर मैं खाऊंगी दम वाले चावल। पर मैं आप लोग को चावलों की फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये कितने मज़े की उनमें से खुशबू आ रही है। उठाएं ये, हम देखें आपके चावल कैसे बने हैं। उठाए ना, अरे उठाए, ये लो ना, उठा दिया। ये थोड़ी का है। बिस्मिल्लाह। वाह जबरदस्त, जरा चावलों की लुक देखो। गुड़ वाले चावल गुड़ वाले मेड बाय मियाँ जी, ये बनाए हैं जी मेरे मियाँ जी ने। जबरदस्त, वाह। नमाज बंद कर रहा। चल अब मैं पढ़ लूँ नमाज, फिर उसके बाद खाएंगे हम चावल। मुस्तफा नमाज पढ़ने लगो। बेटा पहले ये बर्तन उठाओ, थोड़े थोड़े उठा के किचन में लेके जाओ जल्दी से। यहाँ पे अब बच्चे खेल रहे हैं अपने बाबा के साथ गेम। क्या ढूंढना है? कौन सा हाथ आपने लेना है? एक हैंड में बॉल है और एक हैंड में 10 रुपीस है। ये लोगे रात। अच्छा अब जो पापा का हाथ खोलेगा उसको मिलेंगे 10 रुपीज। चलो जी, ये बोला। पहले दोनों में जो खोलेगा पहले ये खोल लो। चलो आओ जी, चलो दोनों खोलो, दोनों। ओए होए नहीं खुल रहा। माधु से हाथ नहीं खुल रहा। ओ माधु हाथ खुल गया। खोलो ना। ओए का बॉल हो गया। अब इसमें 10 रुपीस हैं। अब ये देखते कौन खोलता है।
ये बंद करना होता है। वहां से खुल जाएगा। नहीं तू ना सकता। खोलो 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 माधु खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। कर वाला कर दिया ये वाला। पापा की बात कर दे। एक बिहार की बात। खोलो खोलो खोलो। महत जिमिन होने वाला जी, महत को 10 रुपीज मिलने वाले हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मुस्तफा को तो बॉल मिली है ना मुस्तफा। चलो जी, महत को 10 रुपीज मिल गए। वाह। फातिमा मेरी अभी सो रही है, मोहतरमा सो गई हैं, पर ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं ना, ये दोनों महत और मुस्तफ़ा दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं, तो वो शोर डालते हैं तो वो उठ जाती है इनको। ये आप लोगों ने जानेमाज ऐसे क्यों रखी है मुस्तफ़ा? चलो बना रही हूँ, आप खेलो। चल हाँ जी, चलें जी व्यूअर्स। अब बच्चे मेरे सो चुके हैं क्योंकि उनको मैंने सुला दिया। इतना उन्होंने खेला, इतना उन्होंने तंग किया ना जिसका कोई हाथ ही नहीं। तो अब आ गई है मुझे भी नींद, पर हमारी प्रिंसेस अभी जाग रही है। हाँ, मुझे आवाज़ें दे रही है। हाँ जी फातिमा, हाय सदके, हाँ जी, क्या बात है? कहती है मेरी तरफ देख के मेरे से बातें करो, पर मैं भी इसी से बातें कर रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जी सदके, क्या बात हो गई है? अभी ये भी सोई हुई थी, मैंने कहा चलो ये भी सो गई है तो अब मैं भी सो जाऊं, पर ये मोहतरमा फिर से उठ गई हैं। कोई नहीं, क्योंकि इसको ना अभी मैंने रस्सी नहीं बांधी थी, तो अभी मैं इसको रस्सी बांधूंगी और उसके बाद ये मोहतरमा टिक के सोएंगी। सो आई होप सो यार कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरे व्लॉग में ज़्यादातर यार घर की एक्टिविटीज़ ज़्यादातर यही है, और इससे ज़्यादा अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार। जो हम हाउसवाइफ होती हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो और स्कूल जाने वाले हों और उनकी प्रॉपर से एक रूटीन हो, उसमें बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। चलो मैं पहले इसको चुप करवा लूँ मोहतरमा को, उसके बाद फिर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। चलें जी, अब फातिमा भी सो गई है, उसको मैंने सुला दिया है। तो यार आज के मतलब ख़ास कर रमज़ान में ना बहुत दिन बिजी गुजरते हैं। बट वही सब बता रही थी आप लोगों के साथ कि जो हाउसवाइफ होती है ना, उनकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। मेरी लाइफ भी इसी तरह बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं। दिन कैसे गुजर जाता है समझ ही नहीं आती। एक तो थकावट हो जाती है बच्चों की रूटीन से, घर के काम से, मीन्स इन सारी चीज़ों से ना बहुत थकावट हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता। कभी तो बीच में व्लॉग मेरा रह जाता है, कभी प्रॉपर बना नहीं सकती, कब मतलब बीच में ये सारे छोटे छोटे ना इश्यूज़ आते रहते हैं। है कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें ना हों और प्रॉपर से एक पूरा व्लॉग सही से कंटिन्यू कर सकूँ, बना सकूँ। पर यार आज सच बताऊँ ना, मेरा दिल बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा दुखी था। वो इस वजह से कि वही जो फैसलाबाद में जो एक हादसा हुआ एक लड़के के साथ कि जिसकी गर्दन पे डोर फिर गई, देख के दिल कांपता है, रूह कांप उठती है यार। अपने बच्चे जहन में आते हैं कि वो एक माँ का बेटा इस तरह चला गया। लोगों को ना अकल नहीं आती, लोगों को इन चीज़ों से नसीहत नहीं मिलती, वो फिर भी वही काम करते हैं कि देखो इससे कितनी लाखों जानें चली जाती हैं यार।
हर साल इस पतंगबाजी से, इस डोर से कितने लोग, बच्चे ख़ास तौर पे मर जाते हैं, पर फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आती। अब क्या फ़ायदा, लोग इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं फलाना। कभी कोई मैं देख रही हूँ वीडियोज़ में, कोई अपनी काइट्स को जला रहा है, कोई अपनी डोर को जला रहा है, क्या फ़ायदा। पर एक माँ का बेटा तो इस दुनिया से चला गया ना, उस माँ से जाके पूछो कि उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरी है। जब मैं ऐसी चीज़ इमेजिन अपनी औलाद के लिए करूँ तो सच में दिल कांप जाता है। और वो भी सबसे घर का छोटा बेटा मतलब वो जो सबसे छोटा होता है ना, वो बहुत लाडला भी होता है। और सच में देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तकलीफ़ होती है कि यार किस तरह के हम लोग जाहिल जैसे इस ज़माने में जी रहे हैं कि हम लोगों को अक्ल ही नहीं है। हम दूसरों के दुख को अब समझते ही नहीं है कि वो किस तकलीफ़ में है। खैर अल्लाह ताला इन सब को अक्ल दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। और जितना हो सके अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब अता करे और उसके घर वालों को सब्र दे। हम लोग तो यही दुआ कर सकते हैं। खैर चलें, और भी बहुत बातें हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। आई होप सो कि यार आप लोग को मेरी जो डेली रूटीन्स हैं वो पसंद आ रही हूँ। यार मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल है, वो यकीन माने बड़ी मजबूर होके मैंने स्टार्ट किया, वरना मैं कभी ना करती। इसकी भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी कि मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना क्यों बनाया। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।